बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज जगह पर एक गांव था। नाम था विरक्तपुर। ये गांव बाकी गांवों की तरह नहीं था। यहाँ की गलियां हमेशा सूनी रहती थीं, जैसे कोई यहाँ रहने से डरता हो। दिन में भी लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर घरों में बंद हो जाते थे। बच्चे ज्यादा बाहर नहीं खेलते थे और औरतें सिर ढककर नीची निगाहें करके चलती थीं। गांव के बूढ़े लोग भी कम बोलते थे, जैसे उनके सीने में कुछ छिपा हो जो जबान पर लाना मना हो। पर इस अजीब सन्नाटे की वजह एक जगह थी। गांव के उत्तरी कोने पर बनी एक पुरानी बड़ी टूटी फूटी हवेली। उसे सब विवर्णा हवेली कहते थे। दूर से देखने पर वो इमारत बस एक उजाड़ खंडहर लगती थी। दीवारों से पेंट झड़ चुका था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत की एक तरफ काई जम चुकी थी। लेकिन रात के वक्त जैसे ही सूरज ढलता, उस हवेली से अजीब रोशनी आने लगती। कभी कभी वहां से कोई धीमी सी हंसी आती थी, तो कभी कराहने जैसी आवाज। हवा भी वहां जाकर भारी हो जाती थी, जैसे वहां सांसें चलती हों। लोगों का मानना था कि उस हवेली में कोई है, कोई औरत जो जिंदा नहीं पर मरी भी नहीं। औरत जो रात को जागती है, किसी को बुलाती है और फिर वो कभी लौटने नहीं देता। गांव के लोग उस हवेली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जो कुछ भी कहा जाता था वो इतना डरावना होता कि सुनते ही रूह कांप जाए। कहते हैं कई सालों पहले एक लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर उस हवेली में चला गया। पूरा गांव जानता था कि वो जा रहा है, किसी ने नहीं रोका। शायद इसलिए क्योंकि सबको यकीन था कि अब वो वापस नहीं आएगा। और हुआ भी यही। वो लड़का गया और फिर कभी नहीं लौटा। 3 दिन बाद गांव के कुछ लोग हिम्मत करके हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। अंदर से बदबू आ रही थी, ऐसी गंध जैसे कुछ सड़ रहा हो। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे में बिछा था एक गंदा फटा पुराना बिस्तर और उस पर लेटा था वो लड़का बिना कपड़ों के। उसकी आंखें खुली थीं, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे मरोड़ दिया हो। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देखा या महसूस किया जो डरावना भी था और सुखद भी। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो इंसान को तब आती है जब वो जीवन की सबसे गहरी, सबसे अद्भुत अनुभूति करता है और उसके ठीक बाद मौत उसे छीन लेती है। उस दिन के बाद गांव वालों ने हवेली की तरफ देखना तक छोड़ दिया। बच्चों को सख्त मना किया गया कि उधर कभी न जाना, पर हवेली वहीं रही। हर रात कुछ न कुछ बुदबुदाती हुई, जैसे वो किसी को बुला रही हो, किसी ऐसे को जो उसकी प्यास बुझा सके। लेकिन सवाल यही था, आखिर उस हवेली में होता क्या था और वहाँ कौन था जो लोगों को बुलाता था और फिर वापस नहीं जाने देता। धीरे धीरे जो कहानियां सामने आईं, वो सब एक ही बात बताती थी कि हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है। पर वो आत्मा कोई आम भूत नहीं थी, वो एक यक्षिणी थी। एक ऐसी स्त्री जो दिखने में बेहद सुंदर होती है, जो अपनी बातों और आंखों से किसी को भी वश में कर सकती है। कहते हैं उसकी लाल साड़ी जब हवेली की खिड़की से उड़ती है तो हवा रुक जाती है। उसके लंबे बाल जब दीवारों से टकराते हैं तो हवेली खुद कांप जाती है। और जब वो किसी को देखती है तो उसका शरीर खुद चल पड़ता है, मानो किसी ने जादू कर दिया हो। लोगों का मानना था कि ये यक्षिणी किसी को मोह लेती है। पहले उसके मन को छूती है, फिर उसके शरीर को, और जब वो पूरी तरह उसके काबू में आ जाता है तो उसे मार देती है। लेकिन मारने का तरीका भी अजीब था। वो पहले उसे इतना सुख देती है कि वो भूल जाता है कि वो इंसान है। फिर उसी सुख के शिखर पर जब वो सबसे ज्यादा खुश होता है, वो उसकी जान ले लेती है। इसलिए जो लोग मरे उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि एक हंसी मिली, ऐसी हंसी जो खुशी की नहीं बल्कि मौत में डूबे सुख की थी। गांव वाले कहते थे वो सिर्फ शरीर नहीं लेती, वो आत्मा भी पी जाती है। लेकिन किसी आत्मा की कहानी अचानक शुरू नहीं होती। हर भूत बनने से पहले कोई इंसान होता है और उस यक्षिणी की भी एक अतीत था। वो कोई जन्म से राक्षसी नहीं थी, वो एक रानी थी। नाम था तपस्विनी। तपस्विनी का रूप बहुत सुंदर था। उसके बाल कमर तक लहराते थे, आंखें बड़ी और शांत थीं और चाल ऐसी कि उसे चलते देखकर लगता था जैसे कोई संगीत बज रहा हो। लेकिन वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो समझदार भी थी, पढ़ी लिखी थी और अंदर से बहुत भावुक भी। वो किताबें पढ़ती थी, सितार बजाना जानती थी और सबसे बड़ी बात, उसे अपने पति राजा सूरजपाल से सच्चा प्रेम था। लेकिन सूरजपाल एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। वो तंत्र में विश्वास करता था, ऐसी विद्या जिसमें मंत्र, यज्ञ और बलि के जरिए अलौकिक शक्तियां पाई जाती हैं।
उसे राजा होने से ज्यादा तांत्रिक बनने का शौक था। वो चाहता था कि वो कभी न मरे, उसे कोई हरा न सके, वो सबसे बड़ा बने। उसने कई साधनाएं की, कई रातें अकेले गुफाओं में बिताई और धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सा अंधेरा भरने लगा। एक रात जब आकाश में चंद्र ग्रहण था, राजा ने हवेली के नीचे तहखाने में एक बड़ा यज्ञ रखा। वो कहता था, आज की रात सबसे शक्तिशाली है, आज मैं अमर बन सकता हूँ। लेकिन उस अमरता के लिए उसे चाहिए था एक शुद्ध आत्मा की बलि, और उसने चुना अपनी पत्नी तपस्विनी को। तपस्विनी को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा राजा उसे अपने पास बुला रहा है, शायद प्यार से। पर जैसे ही वो नीचे पहुंची, वहाँ चारों तरफ काले कपड़ों में पुजारी खड़े थे। राजा के हाथ में एक तेज कटार धारदार छुरी थी। तपस्विनी डर गई। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? राजा बोला, तुम्हारा बलिदान मुझे अमर बना देगा। तपस्विनी चीख पड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने विनती की, समझाया, लेकिन राजा को अब सिर्फ शक्ति दिख रही थी, प्रेम नहीं। और फिर राजा ने उसके गले पर छुरा चला दिया। जब राजा ने तपस्विनी की गर्दन पे छुरा चलाया तो सब कुछ रुक गया। एक पल के लिए जैसे हवेली की दीवारें कांप उठी, दियों की लौ बुझ गई और हवा एकदम थम सी गई। तपस्विनी के चेहरे पर हैरानी थी। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने उसे मौत दे दी। उसकी सांसें टूटने लगी, पर उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। वो आंखें जो अब भी पूछ रही थीं कि क्यों। राजा ने बलिदान पूरा किया, यज्ञ में उसका खून बहा दिया और पूजा खत्म होने के बाद वो चुपचाप चला गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ आत्माएं इतनी मासूम होती हैं कि जब उन्हें धोखा मिलता है तो वो सिर्फ मरती नहीं, बदल जाती हैं। तपस्विनी की आत्मा वहीं रुक गई। वो हवेली से बाहर नहीं गई। उसका शरीर भले खत्म हो गया, पर उसके अंदर की पीड़ा, धोखा, अधूरा प्रेम और घुटी हुई इच्छाएं अब एक नई शक्ति बन चुकी थी। धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को बिना हवा की भी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते। दीवारों पर किसी के चलने की आवाजें आने लगी। कभी हंसी सुनाई देती, कभी रोने की। लोग कहते हैं वो आत्मा अब तपस्विनी नहीं थी, वो एक यक्षिणी बन चुकी थी। यक्षिणी बनने का मतलब था अब वो सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा नहीं थी, अब उसमें ऐसी ताकत थी जो इंसान के मन और शरीर दोनों को अपने वश में कर सकती थी। उसका रूप अब पहले जैसा नहीं था, पर उसकी सुंदरता और भी तेज हो चुकी थी। उसके बाल और लंबे हो गए थे, आंखें चमकने लगी थी, और जब वो किसी को देखती तो उसका मन अपने आप उसके पीछे चल पड़ता। पर उस सुंदरता के पीछे एक गहरी तड़प थी, क्योंकि अब वो सिर्फ प्रेम नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि कोई उसे उसी तरह तृप्त करे जैसे वो अपने प्रेम में अधूरी रह गई थी। तब से हर कुछ सालों में कोई न कोई मर्द उस हवेली की ओर खींचने लगता। कोई मजाक में चला आता, कोई जिज्ञासा में, कोई बस इसलिए कि लोगों ने मना किया था। और हर बार वही होता। वो हवेली में घुसता, उसे एक सुंदर स्त्री दिखती जो उसे प्यार से बुलाती, उसके पास आती और फिर पहले वो उसे सुख देती जो उसने जीवन में कभी नहीं पाया, और फिर उसकी जान ले लेती। ऐसे ही सालों साल बीतते गए, पर तपस्विनी या कहें यक्षिणी अब भी उस हवेली में ही थी। अब वो सिर्फ प्रेम से टूटी आत्मा नहीं, एक ऐसी भूख बन चुकी थी जिसे कोई भी मर्द पूरा नहीं कर पाया। विरक्तपुर के लोग अब उस हवेली का नाम लेने से भी डरते थे। वो बस इतना कहते कि जिसने हवेली की तरफ मुंह किया उसका जीवन फिर वैसा नहीं रहा। पर फिर एक दिन एक अजनबी गांव में आया। उसका नाम था आदित्य। उसकी उम्र कोई 25-26 की रही होगी। सादा कपड़े, कंधे पर एक झोला और चेहरे पर अजीब सी शांति। वो बाकी लोगों से अलग था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक तरह की सहानुभूति थी, जैसे वो किसी दर्द को समझता हो। गांव वालों ने उसे रोका, मत जाओ वहाँ मौत है। पर आदित्य ने बस मुस्कुरा के कहा, मौत नहीं, वहाँ कोई बहुत अकेला है, मैं उसे सुनने आया हूँ। उसी रात जब आसमान में आधा चांद था और हवाओं में अजीब सी नमी थी, आदित्य ने अपने हाथ में एक दिया जलाया और हवेली की तरफ बढ़ चला। उसके कदम धीमे थे, लेकिन दिल पूरी तरह स्थिर। जब वो हवेली के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया, बिना कोई आवाज किए, बस धीरे धीरे। हवेली के अंदर अब भी वही पुराना तहखाना था, वही सीढ़ियां, वही सड़ंद, पर आदित्य डगमगाया नहीं। वो नीचे गया और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया। उसके होठों से धीमे धीमे मंत्र फूटने लगे। कोई आम मंत्र नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम और क्षमा के स्वर थे। और फिर वो आई, वो यक्षिणी, लाल साड़ी में, लंबे बाल, चमकती आंखें। पहले वो गुस्से से भरी हुई थी, जैसे अब तक जितने मर्द आए सब उसे धोखा देने आए थे। पर जब उसने आदित्य को देखा तो पहली बार उसके चेहरे पर चौंकने की रेखा आई, क्योंकि आदित्य ने आंखें खोलकर कहा कि मैं तुम्हें भोगने नहीं, तुम्हारी पीड़ा को समझने आया हूँ। ये शब्द सुनकर हवेली की दीवारें थरथरार उठी। यक्षिणी की आंखें में पहली बार पानी आया, जो अब तक सिर्फ क्रोध और आग से भरी थी। वो पास आई, बहुत पास। उसने आदित्य
के चेहरे को देखा जैसे सालों बाद कोई उसकी आत्मा से बात कर रहा हो। उसने कहा, तुम डरे नहीं? आदित्य बोला, डरता तब जब तुम राक्षसी होती, पर तुम्हारे अंदर तो अब भी वो रानी छिपी है जिसे सिर्फ प्रेम चाहिए था, ना कि बलिदान। यक्षिणी कांपने लगी, उसकी देह से धुआं निकलने लगा, आकाश गरजने लगा और हवेली की खिड़कियां एक एक करके फटने लगी। पर आदित्य वहां से हिला नहीं। उसने यक्षिणी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। जब आदित्य ने उसका हाथ थामा तो पहली बार यक्षिणी के शरीर से उठती भयानक ऊर्जा थमने लगी। वो कांप रही थी, लेकिन डर से नहीं बल्कि किसी पुराने दर्द के छू जाने से। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कभी किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था ऐसे, न डर से न कामना से, बल्कि सम्मान और करुणा से। उसकी आंखों से अब अश्रुधारा बह रही थी। आदित्य ने उसका चेहरा छुआ और पूछा, तुम हर बार पुरुषों को मारती रही, क्यों? यक्षिणी ने थरथराती आवाज में कहा, क्योंकि मैं खुद को हर बार मरी हुई पाती थी। कोई मुझे प्रेम नहीं देता था, कोई मुझे समझता नहीं था, सब मुझे बस इस्तेमाल करते थे। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। लाल साड़ी की चमक अब धीमी पड़ गई थी। उसकी आंखों का तेज अब नमियों में बह रहा था। आदित्य ने उसके सामने बैठकर कहा, तुम अब भी जीवित हो, तुम्हारी आत्मा अभी भी प्रेम करने योग्य है, पर तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम खुद को मात करोगी और उस राजा को भी। यक्षिणी चौंक उठी, माफ? उस आदमी को जिसने मुझे मार डाला? आदित्य ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि जब तक तुम उसे नहीं छोड़ोगी तब तक वो हर पुरुष के रूप में तुम्हारे सामने आता रहेगा और तुम हर बार उस धोखे को दोहराती रहोगी। एक गहरी खामोशी फैल गई। हवेली के दीपक एक पल को जल उठे, मानो कोई भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर रहा हो। फिर यक्षिणी धीरे से उठी। उसके शरीर से उठती गर्म हवा अब थम गई थी। उसने अपने सिर को आदित्य के कंधे पर रख दिया और कहा, मेरे भीतर जो ज्वाला थी तुमने उसे बुझा नहीं, उसे समझा, छुआ और सहेजा। तुम वो पहले पुरुष हो जिसने मुझे देखा एक औरत की तरह, न कि कोई शक्ति या भोग की वस्तु समझकर। उस रात हवेली के अंदर जो हुआ वो कोई साधारण मिलन नहीं था। वो एक शापित आत्मा और एक साधक का संग था, जहाँ देह की सीमा पार कर आत्मा आत्मा से मिली। कोई मंत्र नहीं बोला गया, कोई यज्ञ नहीं हुआ, पर फिर भी उस कमरे में एक प्रकाश फैल गया। यक्षिणी की आंखों से आंसू बहते रहे और आदित्य की गोद में उसने वो चैन पाया जो उसने सैकड़ों सालों में नहीं पाया था। और जैसे ही भोर हुई उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसकी लाल साड़ी राख बनकर उड़ गई, उसके बाल धुएं में बदल गए और उसकी आंखों की आखिरी झलक में एक शांति और मुस्कान थी, जैसे कोई अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा करके चुपचाप विदा ले रहा हो। आदित्य वहीं बैठा रहा, शांत, जैसे किसी अनदेखे मंदिर में ध्यान कर रहा हो। जब गांव वाले सुबह से देखने आए तो हवेली पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वहाँ कोई अजीब हवा नहीं थी, कोई खिड़कियां नहीं कांप रही थी, कोई चीख नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक साधक बैठा था और उसके चारों तरफ थी भोग से मुक्त हुई एक आत्मा की शांति। जब सुबह की पहली किरणें हवेली के टूटी हुई खिड़कियों से अंदर पड़ी तो पहली बार वहाँ कोई अंधकार नहीं था। पहली बार हवेली की हवा में नमी या डर नहीं था, बल्कि एक अनकही शांति थी, जैसे सदियों से किसी ने सांसें रोकी हो और अब वो खुलकर सांस ले रही हो। गांव वाले जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा आदित्य उसी जगह बैठा है जहां कभी यक्षिणी का वास होता था। उसके चारों तरफ राख सी उड़ रही थी, लाल रंग की बारीक धूल जो जमीन पर धीरे धीरे बैठ रही थी, मानो कोई आत्मा अपने अस्तित्व का अंतिम स्पर्श दे रही हो। आदित्य ने अपनी आंखें खोली और उसमें ना तो डर था न घमंड, बस एक थकी हुई शांति, जैसे उसने कोई बहुत भारी वादा निभा लिया हो। गांव वालों ने पूछा, क्या अब वो नहीं रही? आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, अब वो पीड़ा में नहीं है, अब वो किसी को नहीं बुलाएगी, अब वो रानी फिर से रानी है, मुक्त आत्मा बनकर चली गई है। उस दिन के बाद गांव बदल गया। विवर्णा हवेली जो सालों तक एक डरावना नाम था अब एक स्मृति बन गई, सीख की, प्रेम की और क्षमा की। बच्चे अब हवेली के पास खेलने लगे, उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ने लगी। कुछ लोगों ने वहाँ दीपक जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो जगह मौत की नहीं मुक्ति की थी। लोग अब आदित्य को साधक कहकर बुलाते थे, लेकिन उसने कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई शिष्य नहीं बनाए। वो बस एक आम इंसान की तरह गांव में रहने लगा, शांत, सरल और हर किसी की मदद करने वाला। कभी कभी शाम को वो उस हवेली के सामने बैठ जाता और चुपचाप दूर आकाश को देखता। शायद उसे आज भी वहाँ कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता था। लाल साड़ी में, बालों में हवा उड़ती हुई और आंखों में प्रेम से भरी वो अधूरी तृप्ति जो अब पूरी हो चुकी थी। और अंत में हर
आत्मा को तृप्ति मिल सकती है अगर कोई उसे समझने आए, सिर्फ छूने नहीं। कुछ भूखें शरीर की नहीं होती, वो आत्मा की होती हैं। और जब किसी की पीड़ा को प्रेम से देखा जाता है तो सबसे अंधेरी हवेली भी मंदिर बन जाती है। भोग की छाया अब केवल एक कहानी नहीं रही, वो बन गई एक अनुभव कि डर, भोग, पीड़ा और मृत्यु के पार भी मुक्ति और प्रेम संभव है।